आया 13 अप्रैल दिवस फिर लेकर सुधियों की माला। था देशवासियों को जिस दिन जल्लाद बना जलियांवाला। अमृतसर की उस धरती को था कंपित किया तबाही ने। अमृतसर की उस धरती को था कंपित किया तबाही ने। अत्याचारों का नृत्य किया जब खुलकर तानाशाही ने। रो उठी बाग की दीवारें हर दिशा खौफ से डोली थी। रो उठी बाग की दीवारें हर दिशा खौफ से डोली थी। जालिम डायर ने जब खेली खूंखार खून की होली थी। गुमनाम शहीदों की गन्ना खुद मौत न कर पाई होगी। गुमनाम शहीदों की गन्ना खुद मौत न कर पाई होगी। निष्ठुरता भी चीखी होगी, निर्ममता चिल्लाई होगी। कितनी ही कोमल कलियों ने, बच्चों ने, वृद्ध जवानों ने, कितनी ही कोमल कलियों ने, बच्चों ने, वृद्ध जवानों ने बलिवेदी को रंग डाला था आजादी के परवानों ने। भारत माता के जो सपूत दुख झेल गए बर्बादी का। भारत माता के जो सपूत दुख झेल गए बर्बादी का। उनके शोनित से लिखा गया इतिहास नया आजादी का। आतंक दमन उत्पीड़न का जब चक्र चलाया जाता है। आतंक दमन उत्पीड़न का जब चक्र चलाया जाता है। निर्दोष मनुष्यता जी भर के जब रक्त बहाया जाता है। इतिहास गवाही देता है चलती न सदा मनमानी है। इतिहास गवाही देता है चलती न सदा मनमानी है। परिवर्तन आकर ही रहता रंग लाती हर कुर्बानी है। कितनी भी रात अंधेरी हो सूरज न कभी रुक पाता है। कितनी भी रात अंधेरी हो सूरज न कभी रुक पाता है। पतझड़ भी आकर उपवन को नूतन वसंत दे जाता है। गुलजार हुआ जिनके दम से गुलशन अपनी उम्मीदों का। गुलजार हुआ जिनके दम से गुलशन अपनी उम्मीदों का। श्रद्धा सुमनों से बार बार वंदन उन अमर शहीदों का। वंदन उन अमर शहीदों का। Yes, dear friends, today we are going to learn about Jallianwala Bagh massacre, class 10th history chapter, nationalism in India. Before it we have seen 3 videos. If we haven't seen those 3 videos, अगर आपने videos नहीं देखे तो you must watch those videos. Links are given in description box. So now see Jallianwala Bagh massacre. Jallianwala Bagh massacre कैसा हुआ? Let's see. Question can be asked. Write a short note on Jallianwala Bagh massacre. So Jallianwala Bagh massacre किस तरह से हुआ? Listen carefully. हम लोग जब भी आंसर बनाते हैं just listen. Broad to narrow. सबसे पहले बड़ा पॉइंट लिखना होता है. So write a short note on Jallianwala Bagh massacre. Jallianwala Bagh was a small bagh situated on outskirt or outside area of Amritsar. Second, पहला क्या बोला आपने? Jallianwala Bagh was a small bagh situated on outskirt area of Amritsar. Then people were gathered there. People were gathered there to celebrate बैसाखी. लोग वहां पर क्यों जमा हुए थे? People were gathered there to celebrate बैसाखी. बैसाखी का जो फेस्टिवल था वो गैदर वहां पर सेलिब्रेट करने के लिए पीपल वहां पर जमा हुए थे. थर्ड पॉइंट, some were also there to protest against martial law that had been imposed by British government. पहला पॉइंट हमने क्या बोला? Listen carefully. Jallianwala Bagh was a small bagh situated on outskirt area of Amritsar. Second point, what we have seen, people were gathered there to celebrate Baisakhi. Third point, some were also there to oppose the martial law which had been imposed by British government. Why? Because being villagers, fourth point, being villagers, people were unaware with martial law. Martial law क्या होता है लोगों को पता नहीं था. अब डियर फ्रेंड्स, उस वक्त में कोई रेडियो, टीवी चैनल या इस तरह से व्हाट्सएप, फेसबुक या सोशल मीडिया तो नहीं था कि आसानी से कोई भी मैसेज स्प्रेड हो सके. अरे पढ़े लिखे ही कितने थे तो ये सारी चीजें कितनी होंगी. कुछ न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे और लोग पढ़ते भी नहीं थे. अगर न्यूज़पेपर में ब्रिटिशर्स के खिलाफ लिखते तो उसकी भी इतनी परमिशन वहां पर नहीं थी. सो ऐसी चीजें कुछ नेशनलिस्ट जो पढ़े लिखे लोग होते थे इस तरह की गैदरिंग देखते थे और वहां पर लोगों को समझाने के लिए जाया करते थे. कोई स्पीकर में बोलता, कोई हाथ से लिखे हुए पॉम्पलेट्स वगैरह बांट देता और लोगों को समझाता कि इस तरह से मार्शल लॉ जो है तो पास हो गया. और मार्शल लॉ का मतलब ये है कि आप लोग ज्यादा गैदरिंग वगैरह नहीं कर सकते. अगर ब्रिटिशर्स कभी भी आ सकते हैं और गोली से उड़ा सकते हैं. सो बीइंग विलेजर्स, पीपल वर अनअवेयर विथ मार्शल लॉ दैट हैड बीन इम्पोज्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. देन जनरल डायर, जिसने इसका चार्ज लिया था, जनरल डायर को जैसे ही पता चला कि पॉलिटिकल गैदरिंग हुई है, रॉलेट एक्ट तो था ही और मार्शल लॉ भी था, देन पॉलिटिकल गैदरिंग उसे पता चला, तो जैसे ही उसे पता चला ही एंटर्ड दैट एरिया.
सबसे पहले ही एंटर द एरिया, देन उसने क्या किया, ही ब्लॉक द एग्जिट डोर, जितने भी थे सारे के सारे ब्लॉक कर दिए, एंड देन थर्ड ही ओपन फायर ऑन द क्राउड, and then hundreds of people were killed and thousands of people were injured. Later on, Dyer declared that it was only to produce terror among the Indians. It was Jallianwala Bagh massacre. So Jallianwala Bagh massacre किस तरह से हुआ था? Listen carefully. Jallianwala Bagh was a small bagh situated on outskirts area of Amritsar. Second, people were gathered there to celebrate Baisakhi. Third, some people were also there to protest against martial law that had been imposed by British government. Fourth, being villagers, people were unaware with martial law that had been imposed by British government. Fifth, General Dyer entered the area, he blocked the exit and opened fire on the crowd. Then क्या हुआ है? वही जो हमेशा होता है, अगर फायर की जाती है तो hundreds of people were killed and thousands of people were injured. हमेशा एक बात याद रखना, मरते कम है और इंजर्ड ज्यादा होते हैं. At last, later Dyer declared that it was only to produce terror among the Indians. इंडियंस में एक टेरर और एक डर की भावना निर्माण करने के लिए किया गया था. एक बार फिर से पढ़ लो. Jallianwala Bagh was a small bagh situated on outskirts area of Amritsar. Second, people were gathered there to celebrate Baisakhi. Third, some were also there to protest against martial law that had been imposed by British government. Fourth, being villagers, people were unaware with the martial law that had been imposed. Fifth, General Dyer entered the area, blocked the exit and opened fire on the crowd. Then sixth, hundreds of people were killed and thousands of people were injured. And then seventh point, later Dyer declared that it was only to produce terror among the Indians. Hope you understood Jallianwala Bagh massacre. अगर नहीं समझा है तो फिर से बार बार देखो, you can easily learn it. Don't forget to comment, and अभी भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नयन की पाठशाला. थैंक यू.